अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मंगल वाला दिन है और हमारा आज BP विद का स्पॉन्सर्ड शो होता है और उनके एक से एक बेहतरीन शेफ़्स हमारे साथ होते हैं जिनसे आप यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज हमारे साथ शेफ़ नईम हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल ज़ीब्रा केक सिखाएंगे और सिखाएंगे क्विक एंड इजी ऑरेंज मूस। बहुत ही ज़बरदस्त उसका स्टाइल है सर्व करने का, जिसका मुझे भी बहुत इंतज़ार है। तो वेलकम करते हैं नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आज की पूरी तैयारी कंप्लीट? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही बनाएंगे जैसा आपने मुझे वीडियो बताई थी आपकी? बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उससे भी अच्छा बनाएं। इंशाअल्लाह। बस हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है ना, तो ये थोड़ा तो सा जल्दी करना पड़ता है। सही है। तो इसमें आप कितने कलर्स आज ऐड कर रहे हैं? वो आपकी मर्जी है, 2 करें 3 करें। हम 2 करेंगे, ग्रीन और रेड। अच्छा, सिर्फ 2 कर हाँ, रहे हैं और आप? बीच में वाइट तो होगा ना। हाँ हाँ, यानी कि 3 होगा। हाँ हाँ, नहीं इसलिए कि आपने जो मुझे तस्वीर दिखाई थी इसमें तो बहुत सारे थे अब ना? उसमें भी 3 ही थे। अच्छा, 3 थे। हाँ, वो बज़ाहिर ऐसे दिखता है कि उसमें 4-5 कलर हैं। ओके ओके, तो चलिए जी। किचन आपका है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बॉल ले लिया आपने। मक्खन। अच्छा, कलरफुल ज़ीब्रा केक के लिए बटर है 250 ग्राम। मक्खन जी का शॉर्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्टनिंग कर जी। सकते हैं इसमें। अच्छा, आप मुझे बताओ नईम, शॉर्टनिंग कहाँ मिलती है? बेक हाउस पर। अच्छा, मिलती है। बिल्कुल। और घर पे भी चाहे तो बना सकते हैं, बहुत इजी है। कैसा? आपने घी लेना है, हाँ, उसको मेल्ट करके उसको फिर मेल्ट जमा किया लेना है। और एक बड़े बॉल के अंदर बर्फ़ डालनी है। बर्फ़ अच्छा, और तो वो शॉर्टनिंग हो हाँ, जाती है? ठंडा पानी डालना है। हल्का सा उसको गर्म करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। 6 घंटे तक उसके अंदर पड़ा रहे वो बर्फ़। बर्फ, अच्छा। बर्फ़ के अंदर है ना वो घी पड़ा रहे, तो घी के अंदर जाते ही वो लाइक बटर जैसा लुक आ जाएगा हाँ, बिल्कुल। उसका। फिर जब आपने उसको यूज़ करना है तो अच्छे तरीके से उसका पानी निचोड़ना है। ओके। अगर वो पानी नहीं निचोड़ेंगे तो फिर बेकार हो जाएगी रेसिपी। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो बेकार हो जाएगी। ओके, आप लोग के पास बना बनाया मिलता बना है? बनाया मिलता है, बिल्कुल। बटर डाल दिया 250 ग्राम और 250 ग्राम शुगर। एक अंडा भी डाल देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये ओह, 5 अंडे वाला केक है। मैंने इसको आप हाफ किया रेसिपी अच्छा, को। रेसिपी आपने हाफ ठीक है, की, हमने हाफ किया इसको। आप भी हाफ कर सकते हैं रेसिपी को। आपने 125 ग्राम मक्खन लिया और 125 ग्राम शुगर लिया। मक्खन आपने लेना है अनसॉल्टेड। ओके। और समटाइम ये सवाल आता है कि शॉर्टनिंग भी इसी क्वांटिटी में ली जाएगी जितना बटर होता है, तो यकीनन जितना बटर होगा उतनी ही शॉर्टनिंग ली जाएगी। दूसरा अंडा चला गया इसमें। अब देखिए, 5 अंडे का बड़ा केक बनेगा तो आप 2.5 अंडा नहीं डालेंगे, आप 3 डालेंगे, ठीक है? मिक्स कर लें इसको। और अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो हैंड विक्स के साथ भी इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा अंडा चला जाएगा इसके अंदर। अच्छा, 5 अंडों की रेसिपी से ये था कि वो उसके साथ आपके कपकेक भी बन जाते हैं। ओके, वरना बड़ा बनता। हाँ, बड़ा बनता है। एक कपकेक 6 कपकेक बन जाता है और एक केक बन जाता है आपका। अच्छा, वनीला एसेंस के चंद कतरे इसके अंदर चले गए। ठीक है। अब इस रेसिपी से आप कलरफुल वो कहते हैं मार्बल केक तो ऑलरेडी बन गया ही है। तो आप क्या करते हैं कि वो केक रेस्ट भी बना सकते हैं।
ट्रे में भर दिया आपने, यही रेसिपी होगी सेम। उसको आप क्या करेंगे कि काटने का वो जो तरीका है, बाद में उसको दोबारा सुखाया जाता है तो और खूबसूरत लुक आएगा उसका। गुड आइडिया। अब इसमें जाएगा मैदा और बेकिंग पाउडर। आप थोड़ा सा इसको और बीट करेंगे, इसके अंदर शुगर ना रह जाए बस। आपका मैदा आ गया, साथ ही जाएगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर। ये फ्रेश मिल्क है हमारे पास। अच्छा, मैदा भी 125 ग्राम होगा और बेकिंग पाउडर 2.5 ग्राम, नहीं 2 ग्राम। इसमें आप हाँ तकरीबन 3 ग्राम डालेगा इसके अंदर। 5 ग्राम तो हम डालते हैं 250 में। ठीक है। हाँ, तो हम इसको 3 ग्राम कर देंगे। अच्छा, समटाइम वेट स्केल आपका 3 ग्राम शो नहीं कर रहा होता, तो टीस्पून का चौथाई हिस्सा डलेगा उसके अंदर। क्वार्टर टीस्पून? जी, क्वार्टर टीस्पून। चलें, काफ़ी इतना। पहनेंगे ग्लव्स क्योंकि हाथ से करेंगे मैदा मिक्स। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूध डलेगा इसके अंदर और इनको कन्वर्ट कर देंगे 3 बाउल के अंदर। ठीक है, तो हम जब तक ब्रेक लेके आते हैं, दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे, 3 प्यालों में डालेंगे और आपसे फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, दूध जा चुका है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दूध गया है इसमें 70 ग्राम। कलरफुल ज़ेबरा केक, अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, अंडे 5 अदद, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, दूध 70 ग्राम, वनीला एसेंस 3 से 4 कतरे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, अब देखें 3 कलर मिक्स हैं, 2 मिक्स हैं और 1 वाइट है। अच्छा, इसके अंदर है ना हमने मिल्कीज़ फूड के लिक्विड कलर यूज़ किए हैं। ठीक है। अब ये इस तरीके से एक स्टेप डलेगा इसके अंदर। हिलाना मिलाना कुछ नहीं है इसको बाद में टैप करेंगे। चाहे तो पाइपिंग बैग में भी भर के रख सकते हैं, इशू नहीं है। अच्छा, ओके। बहुत इजी हो जाएगा ना। ओके। चलो बस अब इसको फाइनल कर देते हैं। इधर ही सारा मिक्सर तकरीबन डल गया इसके अंदर। अगर ज़्यादा हाइटेड बनाना तो रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। वही 250। हाँ, 250 वाली जो रेसिपी आपको शो हो रही है। आप स्टिक चाहिए होगी। आप स्टिक होगी यहाँ स्टिक। स्टिक 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 ये दे दूँ? ये दे दें या स्टिक दे दें। चलें जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डन। समझ आ गया? क्लियर हो गया? आई होप।
अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, जी, कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैडम मैं ये कह रही थी कि शेफ़ नईम से ज़रा बात करवा दें। करें करें। हाँ, शेफ़ नईम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, मेरे पास है कैंडी कलर्स, जी, तो वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं? कैंडी कलर बिल्कुल हो सकते हैं इस्तेमाल। कैंडी कलर बेसिकली अच्छा। महंगे हैं ना, तो आप लिक्विड हाँ कलर जी। यूज कर लें, वो काफी और कॉस्टली है। असल में आपने पहले बताया था ना कि चॉकलेट अगर आपने इस्तेमाल करनी है वाइट वाली तो उसके लिए कैंडी कलर्स जी चाहिए। जी बिल्कुल, तो उसमें मैंने उसके लिए खरीदे थे, तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ कि इसमें भी इस्तेमाल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, आप कर लीजिएगा यूज। अच्छा, चलें बहुत शुक्रिया। मैडम आपसे बात करनी थी। जी बोलें। हाँ मैडम, मैंने आपसे ये कहना था कि हफ्ते में एक दिन कोई शगुफ्ता के लिए भी रख लें, अगर आपको मुनासिब लगता है तो। अच्छा, मेरे डायरेक्टर साहब सुन रहे? अब ये फैसला तो हमारी मैनेजमेंट और वो हाँ करेंगे जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, उन्हीं को बताना है असल में। ठीक है। तो मैं ये चाह रही थी कि एक हफ्ते में उनका भी एक दिन रख लें, जैसे इनका है। आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने जी। कहा अगर कराची में रहती हैं तो उनकी क्लासेस होती हैं, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। नहीं, वो नहीं हो सकता ना, वो मुश्किल नहीं, है। वो ऑनलाइन भी सिखाती हैं। जैसे आज उनकी क्लास है दोपहर में, मैं जाऊंगी उनकी क्लास करने। सारी बातें, मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने ऑरेंज जूस डाला, फ्रेश ऑरेंज जूस ले लें आप। कीनू वाला, जी। 200 ml, ठीक है। और उसमें आपने चीनी डाल दी 50 ग्राम्स, जी, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी अंडे की जर्दी। 2 अंडे की जर्दी। बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करेंगे ना, बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे, हल्का सा गर्म करके बस इसके अंदर अंडे की ठीक। जर्दी डल जाएगी। कितना आसान है, देखें। अच्छा, जैसे अंडे की जर्दी जाएगी तो आपने फ़ौरन से इसको मिक्स करना है। हाँ, वरना तो वो कडल हो जाएगा। हाँ। और ये देखेंगे कीनू लिए हैं या मौसम्बी है, और इसको कैसा खाली कर दिया है पूरा, इसका निकाल के। चल, अच्छा बस, ओके। ये बात लीजिएगा। जेलेटिन को हल्का सा डिज़ोल्व गर्म कर किया है 5 ग्राम जेलेटिन। सच ए इजी डेजर्ट। चलिए, अब ये आ गई जेलेटिन इसके अंदर। 1 टेबल स्पून ली थी आपने? जी, 5 ग्राम्स 1 टेबल स्पून। 1/4 कप पानी में डिज़ोल्व कर लें। अब कर लें इसको थोड़ा सा ठंडा, फिर इसके अंदर जाएगी क्रीम। विप्ड क्रीम। अब इसको हम थोड़ा सा इसके शेल को खाली कर लेते हैं। नाइफ नहीं है इसके अंदर। ये देख लें किस तरह खाली हो रहा है। स्कूपर की मदद से या स्पून की मदद से। ठीक है। बस ये टूटे ना कि बीच ऊपर से फटे ना इसको। क्या नहीं फटे? ये पड़ जाएगा ना ऊपर से आपका, अगर बहुत ज़्यादा इसको हम। ओके, मतलब उसका छिलका को कुछ ना। हाँ, छिलके के अंदर। अच्छा, ये आप कर रहे हैं मौसम्बी वाले जी, में, जी, ठीक जी, है? जी। आप कीनू में भी कर सकते नहीं, हैं। कीनू का आप उसको तो छिलका छिलका बहुत पतला हल्का होगा। होता है। हाँ, वो तो कर ही नहीं सकते हो आप उसके अंदर। ठीक है, वो पतला होता है ना। अच्छा,
ये ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन ये तो जूस तो आपने किनू का लिया है ना? जी जी जी, ये फ्रेश है। अगर फ्रेश सीजन ना हो और आपको बनाना भी है तो वो जो टेट्रा पैक हाँ, होता है वो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक। तो Issue फिर ये नहीं। कहाँ से आएंगे? हाँ, ये नहीं मिलेंगे। फिर इसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। हाँ, फिर आप शॉर्ट ग्लासेस में अच्छा बना जी, ये देखिए ये खाली हो चुके हैं तकरीबन सारे, अंदर से सारे खाली हैं। ठीक है। अब मिक्सर को ठंडा करते हैं, फिर इसके अंदर क्रीम ऐड करते हैं, विप विप। ठीक है। अब इस तरफ आ जाता हूँ। इसको भी कर ही लेता हूँ एक। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ऐसा हो सकता है आपने ऊपर से निकाला, आपने ऊपर जी से जी काटा, जी जी। फिर इंस्टेड ऑफ स्कूपिंग इट आपने ये जो आपके हाथ में है इसको आपने जूसर के ऊपर रख दिया अच्छा, और उसको घुमा लिया। अच्छा, नहीं होगा उसमें फट तो जाएगा जूस आ जाएगा बाहर। नहीं, और जूस आप आएगा। ये शेल भी फट जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, ओके। स्पून की मदद से भी इजी हो जाएगा और ये स्कूपर की मदद से भी इजी है। बस ये ख्याल रखें कि उसका वो स्किन ना फटे। बाज़ाहिर जब ये रेडी होगा ऐसा दिखेगा कि ये किन्नू रखा है, हाँ लेकिन इसके अंदर जाहिर सी बात है फिर जो हम मिक्सर बनाएंगे। हाँ। ये देखिए ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मिक्सर ठंडा कर लेते हैं। ये आपने ज़ाया नहीं करना, इसका जूस निकालना है, ये भी यूज़ कर लेना है। ऑरेंज जूस में चीनी डाली, चीनी के बाद 2 अंडे की जर्दी डाली और उसको अच्छी तरह से हल्के से पका लिया, जस्ट फॉर अ मिनट। और फिर उसको हटा के ठंडा किया, उसमें जेलेटिन डाल दी 1 टीस्पून ही, 1 टेबलस्पून, 1/4 कप पानी में डिज़ोल्व करके। विप क्रीम आ चुकी है मेरे पास। गर्म है अभी, ये ठंडा हो जाए फिर डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, आज आपने कौन सी क्रीम ली है, बेस या नहीं अब विप है। मिट्टी? बेस क्रीम जो हमारी है ना, उस पर भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। उसकी वजह ये है कि लोगों को पता नहीं है बेस क्रीम का यूज़ क्या और है। मुझे तो समझ ही नहीं आया है। उसमें डिफरेंट जैसे फ्रॉस्टिंग बनाते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने केक बनाया था, फरारो अशर केक बनाया था, उसकी जो फ्रॉस्टिंग होगी ना वो उसमें बनेगी। नहीं तो पहले जब बेस क्रीम नहीं थी जी। तो फेरेरो केक आप इसी में तो बनाते थे। इसमें वो स्टेबल नहीं रहता, बन तो जाएगा, अच्छा, लेकिन जैसे एक लुक आना चाहिए खूबसूरत सा, वो नहीं आएगा उसके अंदर। ब्रेक पे चले जब तक ये ठंडा हाँ, हो ये रहा है। ठंडा हो जाए ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है जी, हम ब्रेक से होके आते हैं, जब तक इंशाल्लाह ये ठंडा हो जाएगा। क्विक एंड इजी ऑरेंज मूस। अज्जा: ताज़ा ऑरेंज जूस 200 मिलीलीटर, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, चीनी 50 ग्राम, जेलेटिन पाउडर 5 ग्राम, विप क्रीम 800 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। ठंडा हो गया है, अब इसमें जा रही है विप की क्रीम, विप्ड। हल्का सा डालेंगे इसके अंदर ऑरेंज कलर। पहले चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और। सही है आपका कलर? बिल्कुल सही, परफेक्ट।
अब ये पाइपिंग बैग के अंदर इसको डाल देंगे, अच्छा, या जग के अंदर डाल के भी आप इसको फिल कर सकते हैं, जग के साथ। क्या मज़े का लगेगा ये टेबल पे जब आप इसको सर्व करेंगे। इसके हम एक बीच में ना स्लाइस करके भी रख देंगे। अच्छा, तो जिसको आधा खाना है आधा खा ले। हाँ जी, इसको स्लाइस भी करके रखेंगे और इसके साथ आपने जाहिर सी बात है स्पून वगैरह रख देंगे। ऊपर 2 ऑरेंज कार्ड के ना 2 पीस, हाँ। वो ऊपर रख देंगे। सिंपल से डेकोरेशन कर देते हैं इसकी, बहुत प्यारा लगेगा। हमने एक बेकरी पे इसको बनाना स्टार्ट किया था खाली स्वीट पर, अच्छा, तो वहाँ माशाल्लाह फिर इसके ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। मतलब 500 पीस चाहिए, 600 पीस चाहिए, तो फिर हम ये किन्नू ढूंढते रहते थे कि कहाँ से जाके लेकर आए 500-600 पीस। वैसे ये जब से बैग्स आ गई हैं बड़ी अच्छी आसानी हो गई है, आसानी से वाकई। यूज़ करें फेंकें, यूज़ करें फेंकें। पूरा मिक्सर तकरीबन रेडी माशाल्लाह। ये देखें पूरा हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना जेलेटिन ज़्यादा ना डाला करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सॉफ्ट भी रहना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि शेल है इसके अंदर से बाहर तो निकलना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, जब आप किसी मोल्ड वगैरह में बनाएं तो उसमें बेशक जेलेटिन थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, इस क्वांटिटी से ना थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। चलिए जी, ऑलमोस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, क्या खट्टा मीठा मज़े- टेस्ट होगा। नहीं, बहुत ही मज़े का। खट्टा तो है ही नहीं। यम। वेरी वेरी नाइस। नाइफ बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। हाँ, नहीं, इधर की कोई नाइफ तेज नहीं है। आप अपनी लाया करें। कोई भी ऐसा सीज़न आए फ्रूट्स का, इस रेसिपी के साथ सेम ऐसे उसकी प्यूरी बनानी है और सेम इसी रेसिपी को फॉलो करना है। स्ट्रॉबेरी से कितना मज़े स्ट्रॉबेरी का से बनेगा। बेहतरीन बनेगा। स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न आ चुका है, स्ट्रॉबेरी से भी बना लेते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन इतनी खूबसूरती नहीं आएगी ना। खूबसूरती नहीं आएगी बिल्कुल। ये तो एक टू गुड। स्ट्रॉबेरी का सीज़न भी आ चुका है तकरीबन, स्ट्रॉबेरी आ गई है ना। बिल्कुल आ गई है और बड़ी स्ट्रॉबेरी अच्छी के आ ऊपर भी गई है। इंशाल्लाह कोई
करते हैं स्टार्ट। स्ट्रॉबेरी पे भी और कीवी का भी कुछ कीजिएगा। कीवी का? कीवी भी बड़ी अच्छी आई हुई है। ठीक हो गया। हमने इसके साथ मैंने ये इस वाह। तरीके से एक आइडिया सोचा था कि ये इस तरीके से हम इसके ऊपर लगाएंगे। खुशबू आ रही है मुझे। आपा मैंने इसकी हीट तेज़ की थी, बहुत डेंजर हवा नहीं है। अच्छा। आप कम करना पड़ रही। बहुत अच्छी बेकिंग करेगा अगर इसको हम स्लो पे बेक करेंगे तो। अच्छा। किसी भी चीज़ को स्लो पे बेक करेंगे। मैंने भी शारिक को एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा जब भी मिंट को रखते हैं ना तो पानी के अंदर डाल के रखते हैं, तो वो कहता है जी उस्ताद। फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही हरकत करता है वो। जब उसको कहते तो कहता है जी उस्ताद, हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ना, ये थोड़े से मुरझा गए। मुरझा गए। तो होटल लाइन में जब आप काम करते हो तो आपने कहना होता है यस सर, नो नहीं है। बेशक आपको वो काम आता है या नहीं आता, सही था। तो बच्चे ने वो सीख लिया जी उस्ताद। ये आप बना लें जब तक सीज़न है। तकरीबन इसका सीज़न भी एंड ही होने वाला है। आप हाँ, इसीलिए कह रही हूँ बना हाँ, लें। बिल्कुल। बस इसको करेंगे ठंडा इंशाल्लाह ताला, और ये फ़ौरन से हो जाएगा। फौरन जम जाएगा। जेलेटिन है इसमें। जेलेटिन डालिए। एंड इट्स सो सिंपल। हम लोग चलते हैं ब्रेक की तरफ, इसको बस सेट करने रखते हैं, बाकी आके फिर आपके सामने सर्विंग है। ये हमारी रिकैप है बाद में। ओके, तो हम आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। क्विक एंड इजी ऑरेंज मूस अज्जा, ताज़ा ऑरेंज जूस 200 मिलीलीटर, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, चीनी 50 ग्राम, जेलेटिन पाउडर 5 ग्राम, व्हिप क्रीम 800 ग्राम। ये सेट हुआ हुआ है बेटा। आप इसको रख देंगे अभी फ्रीजर में, इशू नहीं है। सब भरने का मकसद ही तो यही है ना। ये सेट है। ओह वाओ, ये देखिए। माय गॉड, जबरदस्त। Amazing, isn't it? खैर क्वार्टर में तो मेरा तो पेट नहीं भरेगा, दिल नहीं भरेगा। इसमें पेट भरने की तो चीज़ नहीं है, दिल नहीं भरेगा। अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने इसके अंदर हल्की सी बिल्कुल जेलेटिन डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। हाँ, टू गुड। अच्छा, ऊपर ना जब आप लोग ब्रेक पे गए थे तो नई ने ऑरेंज स्लाइसेस के ऊपर हल्का हल्का वो ब्रश किया था, ग्लेज, नेचुरल ग्लेज। थैंक अब यू। एक आप ट्राई करें और एक मैं ट्राई करूँ। देखिए जी, इसको खाने का तरीका देखिए कैसे। हाँ, मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं अभी शो पे इस तरह नहीं कर सकती, बता दीजिए। आपा मैंने तो खा लिया। अच्छा जी, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी मर्ज़ी है, डेकोरेशन करें या इसको आप एज इट इज़ ऐसे उठा के रख दें। दूसरा केक भी देख लेते हैं हमारा कितना टाइम लगेगा उसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा। उफ अल्लाह, हीट इसकी मज़ीद कम कर दी है हमने। टू गुड, टू गुड, टू गुड।
आप अपने घर में दावत में जब बनाएं, अगर 25 लोग हैं तो 50 बनाइएगा, एक दिल नहीं भरेगा किसी का, ये मैं बता दूं आपको। बहुत ही मज़े का है भाई। ठंडा होने के बाद और अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। हाँ। अच्छा, इस वाले में आपने एसेंस भी डाला था? हाँ, इसमें एसेंस हमने मिस कर दिया, और इसके अंदर एसेंस से जो आपने ट्राई किया है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, उसकी एसेंस ना लेकिन डालने मैं की आपको बताऊं, एसेंस जो आपने नहीं डाला है इसमें, जो मैंने प्याला में से खाया है, वो ज़्यादा मज़े का है। मैं आपको एसेंस ना डालने की भी वजह बताता हूँ, क्योंकि जो विप क्रीम है ना, उसके अंदर वनीला का टेस्ट है। तो इस वजह से हमने यूज़ नहीं किया। करना चाहते हैं तो और एक एसेंस यूज़ कर लें, अदरवाइज नीड नहीं है। वैसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मुझे ज़्यादा मज़े का लगा है। इसमें ऑरेंज का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी। अच्छा, वो अब इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो ये तो हो गया है। मैं एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ। और जो हम रेडी करके लेके आ रहे थे, उसको हम दोबारा से थोड़ा सा क्योंकि उसको टाइम लगने वाला है। अच्छा, कलर हमने मिल्कीज़ के यूज़ किए, और हमारी वेबसाइट है, जो हमारी बेक हाउस की वेबसाइट है, www.bakehouse.pk। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, चॉकलेट, क्रीम, एवरीथिंग, टूल्स वगैरह, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और वहाँ जाके परचेजिंग भी कर सकते हैं आप लाइव भी। अच्छा जी जी आपा, अभी तो आपको पता है वो स्टोर हमने चेंज किया है, दूसरी जगह जो शिफ्ट किया है। आप तो शायद नहीं आई ना वहाँ पर। मैं नए वाले पे आप नहीं एक आई। चक्कर लगाइएगा, इंशाल्लाह। बहुत कुछ है माशाल्लाह वहाँ पर। मतलब ऐसी ऐसी वैरायटी है जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखी है वहाँ पर। अभी कुछ नया आइटम आया हमारे पास चाइना से, तो वो अभी डिस्प्ले हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त यूनिक वैरायटी है उसके अंदर। उसको टाइम है, तो आप इसको काटें, इसको काट देता हूँ। ये वहाँ पहुँचा दें। मुझे केक बोर्ड चाहिए था, शारिक ने इधर रखा था ना बेटा? हाँ, वो मेरे ख्याल से हटा दिया शारिक ने। यहाँ रखा तो था। मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। वाओ, माशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है माशाल्लाह। अब आप इसके अंदर डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 2 3 4 5 जितने कलर आप डालना बहुत चाहें। डिसेंट लग तो रहा है। ये एक अलग ही लुक आता है इसका कम कलर यूज़ करने से। बहुत डिसेंट लग रहा है, वेरी वेरी नाइस। और जैसे कि मैंने कहा कि केक रस्क इसके और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। कभी करिएगा, केक रस्क भी बना लीजिएगा ना, कभी आप ही करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे एक प्रोग्राम। अच्छा जी, रिकैप का वक्त आ चुका है, हम चलते हैं रिकैप की तरफ। आप चल के अच्छी तरह रिकैप देख लीजिए। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो शाम में 6 बजे शो रिपीट होता है, रात में 12 बजे होता है, कल सुबह 6 बजे होता है। आप किसी वक्त भी देख सकते हैं। कलरफुल ज़ेब्रा केक, अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, अंडे 5 अदद, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, दूध 70 ग्राम, वनीला एसेंस 3 से 4 कतरे। तरकीब:
मक्खन और चीनी अच्छी तरह फेंट लें। अब एक एक करके अंडे शामिल करें, फिर बेकिंग पाउडर, मैदा और वनीला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में दूध अच्छी तरह मिक्स करके 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक हिस्सा वनीला, दूसरा लाल और तीसरा हरा कर लें। अब केक के पैन में चमचे की मदद से सबसे पहले वनीला डालें, फिर लाल और फिर हरा शामिल करें। इसी तरह ये अमल दोहराकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करके ठंडा कर लें और काट के सर्व कर दें। क्विक एंड ईजी ऑरेंज मूस। अज्जा: ताज़ा ऑरेंज जूस 200 मिलीलीटर, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, चीनी 50 ग्राम, जेलेटिन पाउडर 5 ग्राम, व्हिप क्रीम 800 ग्राम। तरकीब: एक बोल में ऑरेंज जूस डालें, फिर चीनी और अंडे की जर्दियाँ शामिल करके हल्का सा गर्म करें। अब जेलेटिन पाउडर डाल के मिक्स कर लें या इसे अलग से पानी में डालकर थोड़ी देर रखें। फिर ऑरेंज जूस की आमेज़े में मिला के ठंडा कर लें। अब इसमें हल्की सी पिटी हुई व्हिप क्रीम मिला दें। फिर ऑरेंज के शेल को खाली करके तैयार मूस को इसमें भरकर जमा लें और काट कर सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं आपको नहीं बता सकती आज की दोनों चीज़ें क्या हैं। केक वो वाला निकाल दिया है ओवन में से, वहाँ रखा हुआ है, और उसी गरम गरम केक में से मैंने खाया है एक स्लाइस। ओफ, टू गुड। प्लीज़ ज़रूर 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 बनाइए आज की दोनों चीज़, आज ही बना डालिए, ठीक है। और मैं नईम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इन्होंने इतना टेम्प्ट किया है तो प्लीज़ ऐसे कलरफुल केक रस भी सिखाए थे एक दफ़ा, बिकॉज इनके केक रस वाकई ऐसे हैं ऑयल के साथ बने हुए। वो भी ऑयल के साथ बनेगा बेटा? ऑयल के साथ बना देंगे उसको। अच्छा जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है जी। तो आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। और आज का शो आपको पता ही है कि व्हिप बेक हाउस हमें स्पॉन्सर करता है, और उनका बेहद शुक्रिया कि वो हमें इतने अच्छे अपने प्रोफेशनल शेफ्स दे रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनीथिंग। आप लोग सब कुछ सीख रहे हैं, कितना कुछ आपने सीखा है। तो हमेशा सलमान को और जीशान जो बॉसेस हैं उनको दोनों को दुआओं में याद रखें, उनकी फैमिलीज़ को याद रखें, और इन शेफ़्स को याद रखें जो आपको इतने दिल से हर चीज़ सिखाते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। तो यही असल चीज़ होती है। तो इन सबको दुआ में याद रखिए। अब इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी इंशाल्लाह 11:30 से 12:30 तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखें। टेक केयर। कुछ कहना है आपको? तो दुआ में याद रखें सब, यही असल चीज़ है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.